अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बैरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद की जो लोकेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और बैरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद और पार्क व्यू सिटी जो कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही अच्छी और आउट क्लास सोसाइटीज़ हैं, मुस्तकबिल में रिहाइश के हवाले से भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। और ये चूँकि इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटीज़ वाक़या हैं, यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। जैसे आप अगर एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं, जो नया एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और इसके अलावा बहुत बेशुमार सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि इनसाइड इस्लामाबाद, तो उसमें इस वक्त सिर्फ 3 सोसाइटीज़ हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर हैं और जहाँ पर आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसमें एक नंबर पे आप गुलबर्ग को ले लें। गुलबर्ग जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल मरकज़ में वाक़या है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो गुलबर्ग की जो डेवलपमेंट है वो तकरीबन, अगर आप फार्म हाउसेस की बात करें तो 80% डेवलप हैं, और अगर आप रेजिडेंशिया की बात करें तो 20% तकरीबन वो डेवलप हुआ है अभी तक। लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल हॉट लोकेशन है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल मरकज़ में उसकी लोकेशन है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद और पार्क व्यू सिटी की, तो ये दो सोसाइटीज़ भी, बैरिया इनक्लेव और जो कि बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, और पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, ये दोनों सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के अंदर हैं। बैरिया इनक्लेव का एनओसी अप्रूव हो चुका है, और जो पार्क व्यू सिटी है उसका लेआउट प्लान जो कि एनओसी अप्रूव था, बट वो कुछ सीडीएस की मुदाखलत की वजह से सस्पेंड हुआ है, बट वो दोबारा से बहाल हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई डिस्प्यूट नहीं है लैंड का। थोड़ा सा एक पैच है उनका, जिसकी वजह से वो सीडीए ने उसको आर्जी तौर पे मुअत्तल किया है। बहरहाल वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं रुकी हुई। बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद का जो एनओसी है वो 2012-13 में अप्रूव हुआ था, उसके बाद ये दोबारा सस्पेंड हो गया था। उसके बाद 2020 के अंदर इसका लेआउट प्लान दोबारा अप्रूव हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि इस दौरान बैरिया एन्क्लेव की डेवलपमेंट होती रही, इन्वेस्टमेंट होती रही, और आज अगर आप बैरिया एन्क्लेव को देखें तो 80% डेवलप है। और इसके अंदर जो डेवलप एरिया ना, यहाँ पर 95% लोग रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर अगर आप रेंट के लिए घर या पोर्शन आपको चाहिए या आपको अपार्टमेंट चाहिए तो आपको नहीं मिलता। उसकी रीज़न ये है कि एक महीना पहले लोग एडवांस बुकिंग करवाते हैं। अगर आप फ़ेज़ 7-8 का कंपैरिजन करें बैरिया एन्क्लेव से, तो वहाँ से जो लोग यहाँ इस्लामाबाद में जॉब्स वगैरह के लिए आते हैं, तो उनको सुबह 1.5 घंटा जाने के लिए इस्लामाबाद चाहिए होता है, 1.5 घंटा वापस घर आने के लिए। इसके अलावा 40 किलोमीटर का उनको सफ़र भी अलग से तय करना पड़ता है। लेकिन बैरिया एन्क्लेव को वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि बैरिया एन्क्लेव में अगर आप जाते हैं तो टोटल आपको आने जाने का ब्लू एरिया तकरीबन आपको 30-32 किलोमीटर पड़ता है, और उसके अंदर भी आपको कोई रुकावट नहीं है, आप सिग्नल फ्री जाते हैं। सिर्फ एक आपको यहाँ पे रावल डैम चौक में भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, ये अगले 2-3 महीनों में रेडी होगा, तो उसके बाद ये रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम आधे घंटे में आप इस्लामाबाद और आधे घंटे में वापस आप बैरिया एन्क्लेव आ जाएंगे। ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर स्कूल्स, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, यहाँ पर बैंक्स तमाम तर मौजूद हैं, तो आप आसान और आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पुरफ़ज़ा मकाम है और नेचर के बिल्कुल नज़दीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड के ऊपर, और मरी रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ रावल डैम चौक के पास। रावल डैम चौक के पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो भी बासी हैं उनको तो इसके बारे में अच्छी तरह पता है कि जो रावल डैम चौक है ये किस जगह पर है, और मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ। ये जो चेक पोस्ट होती थी यहाँ पर मैं हूँ। पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैरिया एन्क्लेव और पार्क व्यू सिटी की लोकेशन का या इस एरिया का आइडिया ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह अगर आपकी वीडियो घर बैठ कर एक दफ़ा देखेंगे तो आपको पूरा इसका एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपका दिल चाहेगा कि आप बैरिया एन्क्लेव का विज़िट भी करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय भी करेंगे। तो चलते हैं, अब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको ब्रीफ भी करता जाऊँगा, और इसी दौरान मैं इंशाल्लाह बैरिया इनक्लेव तक आपको मैं लेके जाऊंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से रास्ते से हमने जाना है, क्या इसकी लोकेशन है, रोड्स कैसे हैं, और इसका फ्यूचर क्या है। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं।
तो जी इस वक्त हम मरी रोड से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह अगले 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोग बैरिया एन्क्लेव में पहुंच जाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बैरिया एन्क्लेव के बारे में भी साथ साथ बताऊं, साथ साथ मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊं कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो सेक्टर्स हैं, कौन से प्लॉट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने घर बनाना है तो आप कौन से सेक्टर्स में फौरी घर बना सकते हैं। तो ये जी रावल डैम चौक है और इसका जो काम है वो अभी स्टार्ट हुआ हुआ है। रावल डैम चौक से आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आप 1 किलोमीटर के बाद मैरियट होटल के पास पहुंच जाते हैं, कश्मीर हाईवे, और कश्मीर हाईवे से आप एयरपोर्ट और फिर मोटरवे की तरफ आप चले जाएंगे। और जब आप यहाँ से राइट टर्न लेते हैं रावल डैम चौक से, जो कि अब बिल्कुल किसी किस्म की यहाँ पर रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह कुछ महीने के बाद, तो यहाँ से जब आप राइट टर्न लेंगे तो आप सीधा बैरिया एन्क्लेव की तरफ चले जाएंगे। पार्क एन्क्लेव रोड आएगा यहाँ पे, पार्क रोड। तो यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। ये रावल डैम चौक की मौजूदा सूरत हाल है। ये इसके कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी के साथ जारी है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये हमारा है पार्क रोड। पार्क रोड के ऊपर चक शहजाद, बनिंगाला, इसके अलावा नेशनल लेबॉर्ट्री। आगे अगर आप त्रामड़ी चौक की तरफ जाएं और त्रामड़ी चौक से फिर आप यहाँ खन्ना पुल की तरफ निकल जाएंगे। खन्ना पुल से फिर दोबारा इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर आप निकल जाएंगे तो आगे नीलोर का इलाका भी इसी रोड के ऊपर आगे आएगा। तो ये पार्क रोड है जिसके ऊपर अभी हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज की अगर आप वीडियो देखें तो ये ऐसी वीडियो हो कि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपका बैरिया एन्क्लेव का विज़िट हो जाए। बाकी सेक्टर वाइज़ मेरी बैरिया एन्क्लेव की वीडियोस होती हैं, तमाम सेक्टर्स की मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड की हैं। लेटेस्ट वीडियो में भी आपको अपडेट देता रहता हूँ। और इसके अंदर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में बैरिया एन्क्लेव के अंदर कुछ नई बुकिंग्स भी आ रही हैं। इसके अलावा पेशावर की बुकिंग्स भी आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट करूंगा और इसी चैनल के थ्रू आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी, मुकम्मल रहनुमाई आपकी होगी और आपको मैं बताऊंगा कि पेशावर में जब बुकिंग आएगी तो उसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अलावा बैरिया एन्क्लेव की जो अपकमिंग बुकिंग्स आ रही हैं उनकी भी मैं इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात दूंगा इसके ऊपर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप अच्छी सोसाइटीज़ की बात करें और जहां पर आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है तो बैरिया एन्क्लेव, गुलबर्ग और पार्क व्यू में तीनों सोसाइटीज़ को सजेस्ट करता हूं। अब इन तीनों सोसाइटीज़ में डिफरेंस क्या है? गुलबर्ग के अंदर आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो उसके रेट्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं और गुलबर्ग की लोकेशन भी अच्छी है। गो कि गुलबर्ग की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो है और उस तरह रिज़ल्ट नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में गुलबर्ग के अंदर भी अब जो रेजिडेंशियल है उसके ऊपर ही काम हो रहा है ज़्यादातर, तो फ्यूचर में उसके ऊपर भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बैरिया एन्क्लेव की, तो ये 80% डेवलप है। अगर आप चाहते हैं कि आप आज प्लॉट लेके कल घर शुरू कर दें और फौरी रिहाइश इख्तियार करें तो उसके लिए बैरिया एन्क्लेव एक आइडियल जगह है और नेचर के हिसाब से भी एक आइडियल जगह है। ये इस वक्त यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रहा है ये बनिंगाला है।
बन्नी गाला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ से बन्नी गाला को जब हम क्रॉस करेंगे आगे इंशाल्लाह 1-2 किलोमीटर के ऊपर हमारा टर्न आ जाएगा, जहाँ से हम लोग बैरिया एनक्लेव की तरफ चले जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि बैरिया एनक्लेव 80% डेवलप है और 95% आबाद इलाका है। फौरी आप घर बना के फौरी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम बैंक्स और बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी अगर आप रिहाइश इख्तियार करते हैं। इसके बरक्स अगर आप गुलबर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर सिर्फ ई ब्लॉक है, इसके अलावा जे ब्लॉक है, इसके अलावा आई ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक ऐसे हैं कि जहाँ पर आप फ़ौरन घर बना के आप रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो उसका ब्लॉक आ जाता है आगे एफ़ ब्लॉक, उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर भी आप घर बना सकते हैं। लेकिन उस तरह अभी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुई जिस तरह बैरिया एनक्लेव में हुई है। तो यहाँ से पार्क व्यू के बारे में बताऊँगा कि पार्क व्यू जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी चीज़ें बाय कर सकते हैं और यहाँ पर कब्ज़े वाले प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर हर तरह की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डे बाय डे जो पार्क व्यू सिटी है इसके बारे में भी जो है वो मालूमात आपको मिलती रहती हैं। कुछ नई बुकिंग्स भी आती हैं, पुरानी बुकिंग्स पे भी काम हो रहा होता है। तो फ्यूचर के लिए भी एक अच्छी जगह है। लोकेशन इसकी बहुत आउट क्लास है, बिल्कुल मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं इनके बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। आगे जाके मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। तो पार्क व्यू के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ करना चाह रहे हैं या अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं, 50-60 लाख की रेंज में आपको प्लॉट चाहिए, तो आप इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पर प्लॉट लेके रख लें। इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर जब आपको प्लॉट मिलेगा तो आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट होगी आपको उसके ऊपर कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि जी मैंने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी थी। इंशाल्लाह वो भी आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। बट अब जैसे अगर आप बैरिया एनक्लेव की बात करें तो वहाँ पर फ़िलहाल कोई फ्रेश बुकिंग नहीं है और बैरिया एनक्लेव में 5 मरले के प्लॉट का जो रेट है वो 70 लाख तक चला गया है। इस वक्त 70 लाख तक चला गया है और पार्क व्यू में 50 से 60 लाख में बुकिंग हो रही है। अब इसमें फ़र्क ये है कि बैरिया एनक्लेव ने जब ज़मीनें यहाँ पर परचेज़ की थी और 2011-12 में काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त यहाँ पर जो ज़मीन परचेज़ की गई थी वो 1-2 लाख रुपये कनाल थी और आज यहाँ पर 35-40 लाख रुपए कनाल पे रेट चला गया है और यहाँ पर रोड्स बन गई हैं, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। तो बैरिया एनक्लेव जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम ये जंगल था। तो बैरिया की जो 5 मरला की बुकिंग थी वो थी 15 लाख, 17 लाख, 22 लाख और 30 लाख, 25 लाख। आज आपको 50 लाख की बुकिंग में भी बैरिया में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और अगर होगी तो लोग फ़ौरन ले लेंगे। ये जी हम लोग पहुँच आए हैं, यहाँ पर कुरी रोड है लेफ़्ट साइड के ऊपर, यहाँ पर आगे पार्क एनक्लेव भी है और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पे आ जाएगा। यहाँ से ये सामने आपको बोर्ड भी नज़र आ रहे हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी है बैरिया एनक्लेव के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आप फ़ौरन से रिहाइश इख्तियार करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन भी बैरिया एनक्लेव के अंदर मिलती है। ये जी हमारे सफ़र का आगाज़ बैरिया एनक्लेव की तरफ स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह आपको अच्छी देर में हम बैरिया एनक्लेव पहुंच जाएंगे। जब भी आप आएंगे तो ये जहाँ से मैंने टर्न लिया है बन्नी गाला पुलिस स्टेशन के सामने से आप अंदर आएंगे और ये वाला रोड, इस रोड के ऊपर आप तकरीबन 7-8 किलोमीटर जाएंगे तो आप बैरिया एनक्लेव पहुंच जाएंगे। तो ये एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊं कि ये जो रोड है ये बैरिया एनक्लेव का फ्यूचर रोड नहीं है। बैरिया एनक्लेव का फ्यूचर रोड इसके साथ पार्क एनक्लेव है। पार्क एनक्लेव से रोड जाएगा सीधा बैरिया एनक्लेव में, जिसका काम दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा हो चुका है और इसके अंदर जब ये पूरा काम हो जाएगा और जब आप यहाँ से इसको गो थ्रू कर लेंगे तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप
तकरीबन 4 से 5 मिनट में यहाँ से बैरिया एनक्लेव पहुँच जाएंगे। अभी चूँकि दरमियान में एक छोटी सी आबादी भी आती है, कुछ रोड के ऊपर ब्रेकर्स भी आते हैं, और इसकी वजह से आपका जो सफ़र है वो अगर 10 मिनट का है तो वो 20 मिनट में तय आप करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर जब ये फुल अपना रोड बैरिया का रेडी हो जाएगा तो वो 160 फुट चौड़ा बुलेवार्ड है, उसके ऊपर आपको जो सफ़र है वो 3 से 4 मिनट के अंदर आप बैरिया एनक्लेव पहुँच जाएंगे। अभी चूँकि स्कूल की छुट्टी का भी टाइम है तो रास्ते में स्कूल बसेस भी हैं हमारे साथ, और इस वजह से हमें थोड़ा सा स्लो जाना पड़ रहा है। ये जी कुरी रोड है और न्यू महल इस जगह का नाम है। यहाँ पर चूँकि बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, मार्केट है, इस वजह से इस रोड के ऊपर थोड़ा सा रश होता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर जब आप बैरिया एनक्लेव में आएंगे तो आप इस रोड से नहीं आएंगे। और इसके अलावा बैरिया एनक्लेव की जो बैक साइड है, समली डैम रोड जिसे कहते हैं, समली डैम रोड से ही फ्यूचर में यहाँ गुजरेगा रिंग रोड, जो कि रवात से स्टार्ट होकर गोलरा मोड़ तक, उसके बाद गोलरा मोड़ से सेकंड फ़ेज़ है इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू, जिसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया था। तो उसके अंदर आप वहाँ से जाएंगे, मरी वाला टूल प्लाज़ा है वहाँ तक, 17 मील टूल प्लाज़ा, ये दूसरा फ़ेज़ है जिसका काम अभी जारी है। और तीसरा फ़ेज़ होगा जो मरी वाला टूल प्लाज़ा है 17 मील यहाँ से लेके रवात तक, तो ये आपका एक रिंग बन जाएगा। तो फिर ये रिंग जो है ये गुलबर्ग और बैरिया एनक्लेव की बैक साइड से जब ये रोड गुजरेगा तो इसकी जो लोकेशन है ये बहुत ही उस टॉप पे चली जाएगी। ये चूँकि छुट्टी का टाइम है और आगे स्कूल बस भी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक में इंटरप्शन आ रहा है, अदरवाइज़ ये इंटरप्शन यहाँ पर नहीं होता। तो इसके अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपके सामने रखूँ, और आप बैरिया एनक्लेव आने से पहले अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको तकरीबन आपका 90% बैरिया एनक्लेव का विज़िट हो जाएगा। उसके बाद आप ख़ुद भी आके विज़िट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। बैरिया एनक्लेव के अंदर ज़ू भी है, ऑपरेशनल ज़ू है, आप यहाँ पर आके आप बच्चों के साथ आ सकते हैं और साथ बैरिया एनक्लेव का विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे बैरिया एनक्लेव। इसके अलावा पार्क व्यू अभी रास्ते में आएगा और आपको पार्क व्यू की लोकेशन का भी आइडिया हो जाएगा। पार्क व्यू के बारे में मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बैरिया एनक्लेव में आ जाएँ। अगर आपने लॉन्ग टर्म करनी है, 2-3 साल के बाद आप चाहते हैं आपको प्लॉट मिले, तो आप पार्क व्यू में कर लें। उसके बाद पार्क व्यू के बारे में कुछ लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। वो ये होते हैं कि जी ये सोसाइटी है अलीम ख़ान साहब की और वो अभी हुकूमत में है, तो कल वो नहीं होंगे तो क्या होगा। तो वही होगा जो अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की सोसाइटी के साथ हुआ था, जो ख्वाजा आसिफ़ साहब की सोसाइटी के साथ हुआ था। तो इसमें कोई ऐसे इंशाल्लाह मसला नहीं होता। ये आर्जी तौर पे छोटे मोटे मामलात होते हैं, आपको पॉलिटिकली थोड़ा सा
प्रेशर डालने के लिए आपको वक्ती तौर के ऊपर 1-2 महीने 4 महीने के लिए या साल लगा लें, आपको थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया जाता है। उसके बाद चूँकि यहाँ पर लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पार्क व्यू के अंदर यहाँ पर हाज़र सर्विस ब्रिगेडियर्स कर्नल और इसके अलावा आला ओहदे जो हैं फ़ौज के हमारे, इसके अलावा हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग, हमारे अदलिया के लोग, तो बहुत सारे लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अगर 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो आपका जो प्लॉट है कल नहीं मिलेगा या सोसाइटी ख़त्म कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है कि जिसके साथ ये छेड़छाड़ ना की गई हो। बाद में वो सोसाइटीज़ उसी तरह ऑपरेशनल होती हैं, उसी तरह आबाद होती हैं। आप अगर बैरिया एनक्लेव की बात करें तो 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि हमारे एक मिनिस्टर थे शहरियार अफरीदी साहब, उन्होंने आके तो यहाँ पर तोड़ फोड़ करने के बाद उन्होंने इसका जो मेन गेट है वो तोड़ा। तो मैं आपको बता रहा था शहरियार अफरीदी साहब के बारे में। तो उन्होंने आके बैरिया एनक्लेव का गेट तोड़ा, एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा इस बैरिया एनक्लेव से या बैरिया टाउन से दूर करने की कोशिश की। तो मेरे पाकिस्तान को ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं ये प्लॉट लेने के लिए होती हैं। ये सिर्फ आपको जब बैरिया में प्लॉट चाहिए होता है और आप किसी अच्छी पोस्ट पर हैं तो आप पंगा डाल के और एक प्लॉट लेके और उसके बाद साइड पे हो जाएंगे। वही बैरिया एनक्लेव उसी तरह है, उसका गेट हर चीज़ उसी तरह है। सिर्फ वो एक प्लॉट उनको पता नहीं पाकिस्तान के कौन से बैरिया टाउन के किस इलाके में अलॉट हुआ होगा और उसके बाद वो खामोश हो गए। तो ये बैरिया टाउन को ब्लैकमेल करने की एक रवायत है, जो इसको ब्लैकमेल करते हैं करके एक बैरिया टाउन ही नहीं सारी सोसाइटीज़ को ब्लैकमेल किया जाता है। और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा ये ज़हनी अजियत देते हैं, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपने बिल्कुल जहन में नहीं रखना कि कोई सोसाइटीज़ होंगी तो ये अभी आबाद हैं तो डेवलपमेंट हो रही है तो कल इनको कोई तोड़ देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बाकी ये अभी हमने दोबारा से ये सफ़र का भी आगाज़ किया है। थोड़ा सा मैंने गाड़ी की फ्यूलिंग करवाई है यहाँ पे और उसके बाद दोबारा से हम बैरिया एनक्लेव की तरफ रवां दवा हैं। और ये आप देख सकते हैं, हालांकि ये बैरिया का फ्यूचर रोड नहीं है, उसके बावजूद भी बैरिया ने इस रोड को डेवलप किया है और बैरिया ने इस रोड को इतना इस हालत में रखा हुआ है कि यहाँ पर आप इजीली अगर इसी रोड को भी फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये रोड बुरा नहीं है। तो आगे इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद हमारे पास आ जाएगा पार्क व्यू सिटी की लोकेशन आ जाएगी, उसका के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम बैरिया एनक्लेव चले जाएंगे। तो ये हमारे लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीनरी। आगे जाएंगे तो मार्गला की पहाड़ियाँ हैं। और इस सोसाइटी की लोकेशन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्गला के पहाड़ों के दरमियान वाक़ होने की वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नेचर के बिल्कुल करीब है। और मरी के अंदर जब भी मौसम चेंज होता है, अगर वहाँ पर बूंदाबांदी भी होती है तो यहाँ पर उसके असरात आते हैं। और अगर मरी में बारिश हो तो यहाँ पे बूंदाबांदी ज़रूर होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो कितनी अच्छी है। अभी हमारे पास जो लोकेशन अभी आने वाली है ये पार्क व्यू की लोकेशन है। और ये आपने देखा कि तकरीबन
15 से 20 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच आए हैं। इवन कि हमें रोड भी क्लियर नहीं मिला और हमें रास्ते में थोड़ा सा स्लो भी आना पड़ा, बट हम 15-20 मिनट में हम यहाँ पे पार्क व्यू की लोकेशन पे पहुँच आए हैं। पार्क व्यू की जो लोकेशन है, अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये आपको सामने एक बोर्ड नज़र आएगा। जब कभी भी आप आएंगे तो ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए फ़नून साइंस व टेक्नोलॉजी, तो ये यूनिवर्सिटी है और ये बोर्ड लगा हुआ है यूनिवर्सिटी का, ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वाला। तो ये जो सामने वाला एरिया है ये है लोकेशन। यहाँ से आप अंदर जाते हैं तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के ऊपर आपको पार्क व्यू का कमर्शियल डाउनटाउन मिल जाता है। गो कि मैं ये ज़्यादा आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्क व्यू के बारे में मुकम्मल आपको वीडियो दिखाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा ये आपको दिखा देता हूँ, दूर से दिखा देता हूँ, ताकि आपको पार्क व्यू की लोकेशन का भी आइडिया हो जाए। अगर आप फ्यूचर में पार्क व्यू में आना चाहें तो आपको पता हो कि यहाँ से पार्क व्यू की लोकेशन क्या है और किस जगह पर हमने जाना है। तो ये देखें सामने ये गेट आ गया, गेट नंबर इसको कहते हैं 1, और ये सामने पहाड़ों के ऊपर ये कटिंग हो रही है। ये जितने भी लेफ़्ट राइट जितने भी ये सारी कंस्ट्रक्शन ये पहाड़ों के ऊपर नज़र आ रही है, ये यहाँ सारा पार्क व्यू सिटी है। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरे पार्क व्यू के बारे में मुकम्मल मालूमात दूँगा, तमाम सेक्टर्स दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस सेक्टर के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो ये जी हम आगे पार्क व्यू की लोकेशन के ऊपर। तो ये वो रोड है जिसकी वजह से इन्होंने इसका NOC कैंसिल किया है, आर्जी तौर पे मुअत्तल हुआ हुआ है, लेकिन इस रोड को नहीं तोड़ा गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो ये यहाँ से इसकी एक एंट्रेंस है और दूसरी साइड के ऊपर आप जाएं तो अब यहाँ से मैं आपको वापस ले जाता हूँ बैरिया एनक्लेव की तरफ। तो बैरिया एनक्लेव का भी आपको आइडिया हो जाएगा, इसके साथ ही बैरिया एनक्लेव है, तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला हमारा रह गया यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं यहाँ से शुरू करूँगा और उसके अंदर मैं आपको पूरा पार्क व्यू दिखाऊँगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बैरिया एनक्लेव तक लेके जाऊँगा सिर्फ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह। ये जी यहाँ से आगे अगर आप चले जाएं तो ये आगे आ जाता है बैरिया एनक्लेव, थोड़े से फासले पर बैरिया एनक्लेव है यहाँ से, और यहाँ ये जो राउंड अबाउट है ये बैरिया एनक्लेव का है। ये बैरिया के अपने रोड्स हैं, बैरिया ने ये तमाम तर लैंड परचेज़ करके ये रोड बनाए हैं। तो ये जो रोड्स हैं इनको भी इन फ्यूचर कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बैरिया की प्रॉपर्टी है ये। तो ये सामने आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा बैकग्राउंड के ऊपर जो बैरिया एनक्लेव है, उसकी आपको आबादी नज़र आनी शुरू हो जाएगी अब। अभी अगर आप सामने बैकग्राउंड में देखें तो आपको नज़र आ रहा है बैरिया एनक्लेव नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बैरिया एनक्लेव के सेक्टर A तक मैं आपको लेके जाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बैरिया एनक्लेव रावलडैम चौक से कितना एक टाइम लगेगा हमारा, रोड्स कैसे हैं, साइड लोकेशन कैसी है और इसका फ्यूचर क्या है। ये सामने से आप अंदर जाएं तो 2 किलोमीटर के ऊपर आपको उर्दू यूनिवर्सिटी मिलेगी, और अगर आप अंदर बैरिया एनक्लेव के अंदर से जाएं तो बैरिया एनक्लेव का सेक्टर C2 जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ टच है बिल्कुल। यानी C2 के अंदर
अगर आप रिहाइश आपकी होती है तो वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ये जी हम पहुंच आए हैं बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद। ये इसका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है इसकी। और यहाँ से जब आप इंटर होंगे तो आपको एक अलग सी एक दुनिया मिलेगी, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलेगा, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक बेहतरीन रोड नेटवर्क मिलेगा आपको बेहतरीन सिक्योरिटी मिलेगी, आपको पानी बिजली गैस की तमाम सहूलियात मिलेंगी और एक आइडियल लिविंग प्लेस आपको मिलेगी। तो ये जी सिक्योरिटी है। यहाँ से बैरिया इनक्लेव के गेट से हम अंदर आ गए। ये लेफ़्ट साइड पे ये आपको गेट नज़र आ रहा है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि शहरियार अफरीदी साहब ने इसको तोड़ने की कोशिश की थी। तो ये आज भी अपनी जगह पे कायम व दायम है। तो यहाँ से ये इसका स्टार्ट होता है मेन बुलेवार्ड का। ये यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर तमाम तर प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ग्लोरिया जीन्स, चिकाचिनो। इसके अलावा बैंक्स यहाँ पर हैं, अस्करी बैंक, मिज़ान बैंक। इसके अलावा तमाम तकरीबन बैंक यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये ज़ू है। यहाँ पर अगर आप तफरीह के लिए आना चाहें तो ये ज़ू यहाँ पर है। ये इसका ज़ू का गेट है। और इसके अलावा ज़ू की टाइमिंग होती है सुबह 8 से शाम 7 बजे तक और सर्दियों में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। तो ये जी लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़ू है, राइट साइड के ऊपर तमाम तर प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस भी विज़िट करना चाहें तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। ये मेन बुलेवार्ड है जो आगे जाके आपको सीधा ये बुलेवार्ड लेके जाएगा सेक्टर एन और सेक्टर जे वाली साइड के ऊपर। तो ये जी हम आ गए हैं बैरिया इनक्लेव में। यहाँ से ऊपर पहाड़ी के ऊपर अगर आप जाएँ तो सेक्टर सी है, C1 है। इसके अलावा आगे तमाम सेक्टर G, H, I, J ये सारे सेक्टर इससे ऊपर आगे जाके आएंगे। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पर रॉयल मॉल एंड रेजिडेंसी है। और ये सामने आप देखें सेक्टर ए है, लेफ़्ट साइड के ऊपर तमाम आबाद सेक्टर है। आप मेरी अगर वीडियोस देखें सेक्टर ए की वीडियोस भी हैं और अब मैं इंशाल्लाह दोबारा ये वीडियोस वगैरह अपलोड करके आपको अपडेट करूँगा। तो ये जी हमारा आगे ऑफिस। जब भी आप विज़िट करना चाहें तो आप यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं हमारे पास। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको रावल डैम चौक से लेके बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद तक और फिर मैंने साथ आपको पार्क व्यू सिटी की लोकेशन भी दिखाई है। और ये मैंने आपको तमाम तर इस वीडियो के अंदर ब्रीफिंग दी है बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद आने के लिए आपको किस रूट से आना पड़ेगा, कितना फ़ासला है और लोकेशन कैसी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।